हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं मिसमैच्ड सीरीज के सीजन 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2020 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 5.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप नम्रता और सेलिना के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है नम्रता से, जिसकी बेस्ट फ्रेंड है ऋषि और दोनों एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। फिलहाल दोनों ऋषि की होने वाली वाइफ डिम्पल को ढूंढने के लिए ऐप बनाने का समर कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो 3 महीने के लिए था। अब क्योंकि उसी कॉलेज में डिम्पल आने वाली थी और इसीलिए ऋषि और नम्रता उसको ढूंढते हैं। और उसी बीच नम्रता पहली बार मिलती है सेलिना से, जो उन दोनों से अच्छे से बात भी नहीं करती और ना ही नम्रता उस पर ज्यादा ध्यान देती है। वैसे मैं बता दूं, नम्रता स्केचिंग में माहिर थी। अब क्योंकि सिड सर ने सबको एक असाइनमेंट दिया था जयपुर में खुद को ढूंढने का, वही असाइनमेंट पूरा करने के लिए नम्रता और सेलिना साथ में जाते हैं और नम्रता सेलिना की हेल्प भी करती है फोटो खींचने में। फिलहाल सेलिना रोज सुबह को उठकर कहीं पर जाती थी, लेकिन वो क्या करने जाती थी ये किसी को भी नहीं पता था। और सेलिना के दोस्त थे कैंपस में सबसे अमीर और बुली करने वाले गैंग के लोग। अब क्योंकि डिम्पल के मिसबिहेव की वजह से ऋषि कैंपस छोड़ रहा था, तो नम्रता ऋषि को समझाती है ऐसा ना करने के लिए और ऋषि वही करता है। अब क्योंकि ऋषि और नम्रता को ऐप बनाने के लिए पेयर अप किया गया था, तो दोनों अपने ऐप पर काम ही कर रहे थे कि तभी हमको पता चलता है नम्रता रात को घर से बाहर नहीं रह सकती है, क्योंकि उसकी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करती है। कहानी में आगे नम्रता जब अकेले घर जा रही थी, तब सेलिना उसे अपने साथ लेकर घूमने जाती है और उसे एक बेहतरीन जगह दिखाती है। और वहाँ पे नम्रता को एक कैट मिलती है जो बहुत क्यूट थी और इसलिए नम्रता उस कैट को अपने साथ रख लेती है। और वहीं पर हमको पता चलता है नम्रता सबसे कुछ छुपा रही है, जिसके बारे में वो किसी को कह भी नहीं सकती। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे मिलते हैं जिनके साथ वो जैसी है ठीक वैसे ही रहती है। और फिर घुमाने के बाद सेलिना नम्रता को घर छोड़ देती है और फोन में एक मैसेज आते ही सेलिना जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, जो देख के नम्रता को थोड़ा अजीब लगता है। और फिर हमको पता चलता है सेलिना जो कॉलेज में सबको दिखाती थी कि वो कितनी अमीर है, असल में ऐसा नहीं था। वो एक डिलीवरी गर्ल थी जो फूड डिलीवर करती है और ये काम करके उसे जितना पैसा मिलता था उसी से उसने ये कोर्स ज्वाइन किया था। जबकि सेलिना एक ब्रिगेडियर की बेटी थी, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के पैसों को हाथ लगाना नहीं चाहती थी। और सेलिना ये सोच रही थी कि अगर अभी वो अमीर नहीं है तो ऐप बनाने के बाद वो अमीर हो जाएगी और तब उसे किसी के सामने दिखावा नहीं करना पड़ेगा और अमीर बनने के बाद वो अपनी रियल स्टोरी सबको बताएगी। फिलहाल नम्रता और सेलिना बात करते हैं एक दोस्त के तरह। और फिर कहानी में आगे नम्रता अपने बेस्ट फ्रेंड ऋषि को बताती है वो किसी को पसंद करती है और वो और कोई नहीं सेलिना है, जो सुन के ऋषि खुश होकर नम्रता को बोलता है सेलिना को अपनी फीलिंग्स बता देने के लिए। लेकिन नम्रता मना कर देती है क्योंकि उसे ये तक पता नहीं था सेलिना को लड़कियों में इंटरेस्ट है भी या नहीं। जो सुन के ऋषि नम्रता को बोलता है सेलिना को कन्फेस करने के लिए, नहीं तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा सेलिना को लड़कियों में इंटरेस्ट है भी या नहीं। जो सुन के भी नम्रता मना कर देती है क्योंकि वो डरती थी अगर बताने के बाद वो दोनों दोस्त ना रहे तो। अब क्योंकि ऋषि सेलिना को लेकर नम्रता की टांग खींच रहा था, तो नम्रता उसे चुप रहने बोलती है। अब क्योंकि जीनत के घर में पार्टी था, इसलिए सेलिना नम्रता को इनवाइट करती है, जो देख के नम्रता ऋषि से पूछती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। जो सुन के ऋषि उसे जाने के लिए बोलता है ताकि वहाँ पर नम्रता अपनी फीलिंग्स सेलिना को बता दे। अब क्योंकि सेलिना नम्रता को लेने आई थी, इसलिए नम्रता जब अच्छे से तैयार होकर नीचे जाती है, तब सेलिना उसे देख के शॉक्ड हो जाती है और नम्रता के मन में यही चलता है कि वो उसे बताए या ना बताए, या फिर उसका प्यार फिर से एक तरफा ही होगा। और फिर दोनों पार्टी में जाके एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि नम्रता के पापा ऋषि को कॉल करके पूछ रहे थे नम्रता कहाँ है और उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, तब ऋषि झूठ बोलकर बात को मैनेज कर लेता है। लेकिन जब नम्रता के पापा ऋषि को बोलते हैं नम्रता को कैंपस से घर छोड़ देने के लिए, तब ऋषि जल्दी से उस पार्टी में जाता है और नम्रता से पूछता भी है उसने सेलिना को बताया भी या नहीं। तब नम्रता ऋषि को बताती है कि उसने अभी तक नहीं बताया है। अब क्योंकि नम्रता सेलिना के साथ बहुत खुश लग रही थी, इसलिए ऋषि नम्रता के पापा को कॉल करके बोलता है नम्रता उसके एक दोस्त डिम्पल के साथ उसके रूम में सो गई है, तो कल वो नम्रता को घर छोड़ देगा। लेकिन आशीष यानी ऋषि का छोटा भाई जब नम्रता के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था, तब ऋषि उसको नम्रता से दूर रखता है
और फिर आगे सेलिना जब गायब हो जाती है तब नम्रता सैड होकर ऋषि को बताती है कि शायद सेलिना उसे लाइक नहीं करती है, नहीं तो वो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाती। जो सुनकर ऋषि नम्रता को शांत करता है और फिर जब ऋषि को सेलिना मिलती है तब वो उसे नम्रता के पास लेके जाता है, जो देख के नम्रता बहुत खुश हो जाती है। और फिर सेलिना और नम्रता कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के क्लोज होकर डांस करते हैं, क्योंकि पार्टी में जो सॉन्ग चल रहा था वो सॉन्ग उन दोनों का ही फेवरेट था। अब क्योंकि डिम्पल ऋषि और नम्रता को लेकर जेलस फील कर रही थी तो ऋषि डिम्पल को बता देता है नम्रता और सेलिना एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके और नम्रता के बीच कुछ भी नहीं है। जो देख के डिम्पल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था सेलिना लेस्बियन होगी। फिलहाल डिम्पल को ऋषि मना करता है ये बात किसी को भी बताने के लिए, जो सुन के डिम्पल प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। और नम्रता घर जाकर सोचती रहती है कि उसका प्यार अब एक तरफा ना हो और सेलिना भी उसे प्यार करे और ये चीज उन दोनों का सीक्रेट बन के रहे। और फिर एक दिन उन दोनों का प्यार सीक्रेट रहे ही ना। और फिर कहानी में आगे डिम्पल जब पहली बार ऋषि के साथ डेट पर जाने वाली थी तब सेलिना और नम्रता मिलके उसको तैयार करते हैं। और डिम्पल के जाने के बाद सेलिना नम्रता के बालों में कलाकारी करती है, लेकिन डेट से वापस आने के बाद डिम्पल जब देखती है सेलिना आशीष के साथ हुकअप कर रही है तब डिम्पल शॉक्ड होकर सेलिना को बता देती है कि अगर वो और नम्रता एक दूसरे को लाइक करते हैं तो सेलिना आशीष के साथ क्या कर रही है। जो सुन के सेलिना डिम्पल से पूछती है कि ये बात उसे किसने बताया, क्योंकि वो नम्रता से तो प्यार नहीं करती है और ना ही उसने नम्रता को ऐसा कुछ बोला है। अब क्योंकि सेलिना डिम्पल पर प्रेशर डाल रही थी इसलिए डिम्पल बता देती है कि उसे ये बात ऋषि ने बताया है, लेकिन फिर डिम्पल सेलिना को बोलती है इस बारे में ऋषि और नम्रता से बात ना करने के लिए और ना ही वो नम्रता से कुछ भी पूछेगी। जो सुनकर सेलिना प्रॉमिस करती है, लेकिन आगे सेलिना अपने आप को स्ट्रेट प्रूफ करने के लिए आशीष के साथ हुकअप करती रहती है और नम्रता से दूर रहती है। अब क्योंकि सिमरन यानी सेलिना के एक दोस्त को सेलिना के सच्चाई के बारे में पता चल जाता है इसलिए वो उसका मजाक बनाती है। और फिर आगे सेलिना जब परेशान थी कि उसकी सच्चाई कॉलेज में बाहर ना आ जाए तब आशीष उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिना उस पर गुस्सा करती है। और तभी नम्रता जब सेलिना के पास आकर उस बिल्ली को दिखाती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है तब सेलिना सबके सामने नम्रता की सच्चाई बता देती है और नम्रता को अच्छे से समझाती है कि वो लेस्बियन नहीं है तो नम्रता को उससे दूर रहना चाहिए। अब क्योंकि हॉस्टल के सारे लोगों को ये बात पता चल चुका था और सब नम्रता पर हंस रहे थे, इसलिए नम्रता रोती रहती है। और बहुत देर बाद ऋषि जब नम्रता को ढूंढने जाता है तब नम्रता उससे सारी बात बताती है और ये सोचकर परेशान रहती है कि अगर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो उसकी शादी करा देंगे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है। जो सुन के ऋषि जब सोच ही रहा था कि ये बात सबको पता कैसे चला और किसने बताया तब नम्रता ऋषि को सुनाती है, क्योंकि उसने ये बात डिम्पल को बताकर उन दोनों की 12 साल की दोस्ती को खत्म कर दिया। और वैसे भी डिम्पल से मिले हुए उसे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। और फिर नम्रता ऋषि को बताती है वो चाहती तो बहुत सारे दोस्त बना सकती थी, लेकिन उसे कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास ऋषि था जो उसे समझता था और उसके साथ वो सेफ फील करती थी। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ऋषि ही उसके साथ ऐसा करेगा। और फिर नम्रता ऋषि को उसके लव स्टोरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके चली जाती है और ऋषि रोते हुए डिम्पल के पास जाकर उसे बहुत सुनाता है, लेकिन डिम्पल गिल्टी महसूस करने के बदले ऋषि को ही सुनाती है, क्योंकि ऋषि ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड का विश्वास तोड़ा था। और वहीं पर ऋषि भी ब्रेकअप कर लेता है और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।